पात झड़नता यूं कहे, सुन भाई तरवर राय कि हे तरवर राज, अब मेरी बात सुन ले। आपसे बिछुड़ कर जा रहे हैं, ना जाने कहाँ गिरेंगे, गंदी नाली में पड़ेंगे या किसी पशु के पैर के नीचे कुचले जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है, उसको पता चल जाता है कि दीर्घ रोग है और मौत निकट है, निश्चित है, तो फिर उसको याद आता है कि भगवान अब कहाँ जाऊंगा मैं, और वो चिंतित हो जाता है। तो कुल के लोग इकट्ठे होते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई देखो, मरना तो सब नहीं है, आज नहीं तो कल, या कोई रहा सदा, हिम्मत कर, जो भगवान को मंजूर है वही होने दे, चिंता मत कर। या तो सभी का यही रिवाज है, एक मरे भाई, सभी ने मरना है। तो इस प्रकार जैसे वो सांत्वना दे रहा है और मरने वाला ये कह रहा है कि ना जाने क्या होगा। तो पात झड़नता यूं कहे, सुन भी तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, और यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। और जहां ये रीति नहीं है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, जहां कोई रोग शोक नहीं है, उस लोक का हमें पता नहीं था, जिस कारण से हमने इस व्यवस्था को अंतिम मान लिया और हम सतगति सेट हो गए, निश्चिंत हो गए कि ये तो होता ही रहेगा। लेकिन जब होता है, जब डर बहुत लगता है, रोग हो जाता है, तब पता चलता है कि अब क्या बनेगा। मौत निकट आती है तो पता चलता है कि बात बिगड़ गई, धरा धरा सारा ही रह गया। तो सत्संग में आने से यूं हमें पहले ही पता हो जाता है कि यूं तभी जड़ी गिरनी थी, या तो गिरेगी तो गिरन दे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ का कुछ सामान तैयार कर लिया, हम अब खाली नहीं जावांगे, इसलिए हम निर्भय होकर शरीर छोड़कर अपने मालिक के चरणों में चले जाएंगे। जो भक्ति नहीं करते उनकी घीघी बन जाती है लास्ट में, हाय क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। तो अब क्या होगा, अब तो तेरी शात होगी, गधा बनेगा, हम बता दें क्या होगा। तो भक्ति करने से मरते समय भी डर नहीं लगेगा। ये तो सबको बार छूट लिया है, शरीर को नई कहानी है या। और जिनकी भक्ति नहीं कर खींचे, कितना ज्ञान हो उसके पास, अंत में उसको संतोष नहीं हो सकता। भक्ति की शक्ति दिल में डांटेगी और सो आपदाओं को दूर करेगी। इसलिए भगवान की आवश्यकता घनी है, उसको हम भूल गए। और जिन भगवानों की हम भक्ति करते थे वो हमें कोई राहत दे ही नहीं सकते थे, वो तो वर्क डन देते थे, किया कर्म ही दे सकते थे। और ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान हमारे बुरे संस्कारों को मेट कर उनके ऊपर कलम साइन कर देता है। कहते हैं परम कर्म ब्रह्मांड के, मैं पल में करहूं ने से जिन